उसके बाद एक हफ्ते कुछ ऐसे बीतते हैं कि जंगकुक सुबह होते ही अपने काम के लिए निकल जाते थे और तेयोंग जंगकुक की पसंद की कोई भी एक डिश बनाकर बहुत ही थोड़ा सा और खुद ट्राई करते थे कि मैं कैसा बना रहा हूँ। और उन्होंने काफी बार जिमिन को वीडियो कॉल भी किया ये दिखाने के लिए कि उनकी डिश कैसी दिख रही है और फिर जिमिन उसे अप्रूव या डिनाई करते थे। तेयोंग ने जिमिन से ये भी पूछा कि तुमने जो ड्रेस ऑर्डर की थी वो कब तक आने वाली है। तो जिमिन ने बोला कि बस 1-2 दिन में आ जाएगी, पर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तो इस पे तेयोंग बोलते हैं कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई ड्रेस आ रही है, पर अगर जंगकुक हुआ तो उसे वो देखने का मन करेगा, फिर मैं उसे कैसे संभालूंगा कि ये ड्रेस मैं उसे नहीं दिखा सकता। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि मेरे पास इसके लिए भी एक आइडिया है। जब डिलीवरी मैन का कॉल आएगा तो तुम उसे कहना कि वो घर के बाहर ना आए, बल्कि तुम ही थोड़ा सा दूर चले जाना और उससे वो ड्रेस का पैकेज ले लेना और वापस घर आने के बाद उसे गार्डन में ही कहीं रख देना। और जब जंग को कहीं जाए या सो जाए तो वो तुम ड्रेस का पैकेज ले आना और अपने अलमारी में रख लेना। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ही करने की। उसके दूसरे ही दिन रात में उस डिलीवरी वाले का कॉल आता है कि आपका पार्सल आ गया है। पर तेयोंग ये सोचते हैं कि जंगकुक तो किचन में ही डिनर बना रहे हैं और अगर मैं नीचे से गया तो वो जरूर देख लेंगे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन पूरी हिम्मत जुटाकर तेयोंग नीचे जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलने वाले होते हैं कि जंगकुक उन्हें रोक लेते हैं। तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो तेयोंग। तो तेयोंग एक डरी हुई हंसी में हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही वॉक करने जा रहा था। जिस पे जंगकुक को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि जाओ, रुके क्यों हो फिर। और तेयोंग भी ऐसा सोचते हैं कि जंगकुक इतनी आसानी से मुझे जाने दे रहा है, लेकिन वो ज्यादा ना सोचकर जल्दी से गेट से बाहर निकलते हैं और भागते हुए डिलीवरी मैन के पास पहुंच जाते हैं। फिर जल्दी से फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो ड्रेस लेकर वापस आने लगते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं इसे गार्डन में कहाँ छुपाऊं और मैं इसे वापस लेने कब आऊं। और फिर घर पहुंच के वो उस ड्रेस को एक गमले के नीचे छुपा देते हैं और फिर खुद को शांत करके डोर खोल के अंदर जाते हैं। तो जंगकुक खाना बना चुके होते हैं और सारी चीजें डाइनिंग टेबल पे रख रहे होते हैं। और तेयोंग का देखकर वो मुस्कुरा के पूछते हैं कि तुम्हारी वॉक कैसी रही। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि अच्छी थी। फिर वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं और उसके बाद सोने के लिए चले जाते हैं। और जब जंगकुक थोड़ी सी गहरी नींद में होते हैं तो तेयोंग उठते हैं और देखते हैं कि क्या जंगकुक जग तो नहीं रहे हैं। सब कुछ चेक करने के बाद तेयोंग बहुत ही आराम आराम से डोर खोलते हैं, नीचे जाते हैं, फिर मेन डोर खोलते हैं। वो बस मन में मना रहे होते हैं कि जंगकुक थोड़ा सा भी ना जगे। और उसके बाद गेट खुलते ही वो भागकर उसी गमले के पास जाते हैं और वहां से वो ड्रेस निकाल लेते हैं। और उसके बाद वो अंदर आते हैं, मेन डोर लॉक करते हैं, फिर ऊपर जाकर अपने बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं बहुत ही धीरे से और फिर एकदम दबे पांव अपनी अलमारी के पास पहुंचते हैं। लेकिन तेयोंग जैसे ही अपनी अलमारी खोलते हैं जंगकुक जग जाते हैं और उसके बाद वो लाइट्स ऑन करके देखते हैं तो वहां तेयोंग खड़े होते हैं। तो जंगकुक पूछते हैं कि तेयोंग, तुम इतनी रात में अपने अलमारी के पास क्या कर रहे हो। लेकिन इतनी देर में तेयोंग ने वो ड्रेस अपनी अलमारी में रख दी थी। तो तेयोंग बस पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही चेक कर रहा था। और इस चीज पे तो जंगकुक को बहुत ही ज्यादा शक होने लगता है। तो वो धीरे धीरे उठ के उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि पहले तुम्हें वॉक पे जाना था, अब अचानक तुम अलमारी के पास खड़े हो, वो भी इतनी रात में। आखिर क्या छुपा रहे हो मुझसे। जिस पे तेयोंग बचने के लिए बोल देते हैं कि अरे वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोचा कि एक बार और नहा लूं, क्या पता मुझे नींद आ जाए। और ये सुन के जंगकुक थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, तुम कोई स्ट्रेस ले रहे हो क्या। तो तेयोंग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि इतनी रात में नहाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, तो तुम चलो, मैं तुम्हें सुला दूंगा। उसके बाद तेयोंग आराम से लेटते हैं और जंगकुक उनके चेहरे पे एक छोटी सी फेस टॉवल रख देते हैं और फिर उनका एएसएमआर स्टाइल में हेड मसाज करना शुरू कर देते हैं।
और कुछ 5 से 6 मिनट में तेओंग गहरी नींद में होते हैं, जिसे देखकर जंगकुक हंसने लगते हैं कि तुम्हें तो नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर अब देखो कैसे सो रहे हो। और फिर जंगकुक भी वहीं सो जाते हैं। सुबह होती है तो तेओंग की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि जंगकुक अभी भी सो रहे हैं, और इसका फायदा उठाकर तेओंग जल्दी से उठ के अलमारी खोलते हैं और अपनी ड्रेस को कुछ कपड़ों के बीच में छुपा देते हैं, और फिर फ्रेश होकर जंगकुक के लिए नाश्ता बनाने नीचे चले जाते हैं। और जब तेओंग नाश्ता बना रहे होते हैं तभी वहां पर जंगकुक भी आ जाते हैं, और आज वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के जोर जोर से बोल रहे होते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। ये देखकर तेओंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। फिर वो उनके पास खाना लेकर जाते हैं और उनके साथ ही बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जंगकुक अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो वापस अपने कमरे में जाते हैं, और इस बार बाहर आते हैं उसी स्कार्फ के साथ जो तेयोंग ने उन्हें बनाकर दिया था। ये देखकर तेयोंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि जंगकुक उस स्कार्फ को अब हमेशा पहने हुए होते हैं। फिर तेयोंग जंगकुक को सी ऑफ करते हैं और वापस घर में आ जाते हैं। वैसे तो जंगकुक ने अभी अपने सभी सर्वेंट्स को छुट्टी दे रखी थी, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। तो तेयोंग ने सभी सर्वेंट्स को कॉल करके बोला कि तुम लोग की 1 हफ्ते की छुट्टी और ज्यादा बढ़ गई है, अब तुम लोग को 2 हफ्तों के बाद आना है। कॉल कट होने के बाद तेयोंग अपनी चेकलिस्ट चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें लगभग सारी चीजें हो गई होती हैं, सिर्फ कुछ सामान चाहिए होता है सजावट के लिए। तो तेयोंग सोचते हैं कि मैं अभी जाके ले आता हूँ। फिर तेयोंग कार की चाबी लेते हैं और कार लेकर सजावट के सामान बेचने वाली शॉप पे जाते हैं, और वहाँ वो वैसी वैसी चीजें ही खरीदते हैं जैसे उन्होंने उस फोटो में देखा था, जैसे कि कुछ वार्म लाइट्स, छोटी मोटी कैंडल्स, ब्लैक कलर के बलून्स। और फिर वो बेडशीट खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो प्लेन वाइट बेडशीट खरीदने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें थोड़ा सा गोल्डन कलर की एक बेडशीट बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो वो वाइट कलर छोड़कर गोल्डन कलर वाली बेडशीट खरीद लेते हैं। और अब बात आती है तेयोंग के लिए उसकी फेवरेट परफ्यूम या स्मेल खरीदने की, पर ये तो तेयोंग को पता ही नहीं है। जिस पे तेयोंग जिमिन को फोन करते हैं और उन्हें अपनी बात बताते हैं, तो जिमिन बोलते हैं कि जरूरी नहीं है तुम उसका फेवरेट परफ्यूम ही खरीदो, तुम्हें तो बस ऐसी कोई परफ्यूम खरीदनी है जिससे तुम्हारा रूम अच्छा स्मेल करे। बस इतना पता कर लेना कि जंगकुक को जिस चीज से एलर्जी है उस तरह का परफ्यूम तुम ना खरीदो। इस पे जिमिन का कॉल कट करके तेयोंग जंगकुक के सर्वेंट को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी स्मेल है जिससे जंगकुक को कोई इरिटेशन या प्रॉब्लम होती हो। जिस पे वो सर्वेंट बताते हैं कि नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पे तेयोंग उन्हें थैंक यू बोल के कॉल कट कर देते हैं। फिर वो परफ्यूम की शॉप पे जाते हैं और थोड़ी सूदिंग परफ्यूम चूज करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उन्हें एक ऐसी परफ्यूम पसंद आ जाती है जिसमें हल्की सी स्ट्रॉबेरी जैसी महक होती है। और फिर वो ये सारे सामान लेकर वापस घर आ जाते हैं, और इन सारे सामान को भी वो अपनी अलमारी में वैसे ही छुपा देते हैं जैसे अपनी ड्रेस को छुपाया था। और उसके बाद रात होती है और जंगकुक काम से वापस आ जाते हैं, और जब तेयोंग और जंगकुक एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो जंगकुक बातों ही बातों में तेयोंग को ये बताते हैं कि इस फ्राइडे को जंगकुक जल्दी वापस आ जाएंगे, शायद 8 या 7 बजे ही वापस आ जाएं। जिस पे खाना खत्म करके तेयोंग तुरंत जिमिन को कॉल करते हैं और ये बात उन्हें बताते हैं, जिस पे जिमिन बोलते हैं कि तब तो ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा क्योंकि तुम्हें पूरा दिन मिल जाएगा सजावट करने के लिए, और रात में तो वो आएगा ही बाहर से, तो वो कुछ देख भी नहीं पाएगा और उसके लिए सरप्राइज भी हो जाएगा। तो तेयोंग और जिमिन मिलके फ्राइडे को डन करते हैं, लेकिन तेयोंग अभी भी हिचकिचा रहे होते हैं और जिमिन से बोलते हैं कि क्या हम ये प्लान ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि तुमने अब इस चीज पे इतना ज्यादा टाइम दे दिया है, तुम्हारा टाइम कीमती नहीं है तेयोंग। सोचो तुम इतने टाइम में कितनी बुक्स पढ़ सकते थे, लेकिन तुमने ये टाइम जंगकुक के लिए दिया,
और मन ही मन ये सोचकर जिमिन हंस रहे होते हैं, क्योंकि अगर त्योंग को उन्होंने कोई और बहाना दिया होता तो त्योंग इस प्लान के लिए और मना करते, लेकिन ये सुन के त्योंग भी मान गए।